औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस्लामी कानून विरासत का ये चौथा सबक है और इस सबक में हम इस इल्म की डेफिनेशन, इसका सब्जेक्ट मैटर यानी मौजू और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मक़ासिद हैं, उन्हें जानेंगे। आज से बेसिकली हमारे इस फ़न का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। बिकॉज़ इससे पहले हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस इल्म की अहमियत और इस इल्म की फ़जीलत को जाना, लेकिन अब यहाँ से बाकायदा फ़न्नी एतबार से टेक्निकली इस इल्म पर गुफ्तगू की जाएगी। मैं अपने अज़ीज़ तलबा व तालिबात को एक नसीहत करूँगा कि आप अपने पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखें, ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं आप उनको राइट डाउन करें, उन्हें लिखें और अपना नोट मेंटेन करते चले जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस इल्म की डेफिनेशन, इसके सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपकी स्टडी के लिए चंद किताबों के नाम आपके सामने पेश करता हूँ। बाकायदा वो किताबें आपको दिखाई भी जाएंगी, ताकि आप अपनी सहूलत के मुताबिक जिस ज़ुबान में आप स्टडी इजीली कर सकते हैं, आप उसी ज़ुबान में दस्तयाब बुक परचेज़ कर लें। इस हवाले से अरबी में जो बड़ी मारूफ़ किताब है और मदारिस इस्लामिया के दर्स निज़ामी के कोर्स में बाकायदा शामिल है, वो है अस्सिराजी फ़िल मीरास। ये किताब है। आप अस्सिराजी फ़िल मीरास परचेज़ कर लें और इस किताब को स्टडी करें, कोर्स को सुनने के साथ साथ, क्योंकि इस फ़न में ये बहुत ही जामे और बहुत ही ज़्यादा अहम किताब है। इसी तरह एक और किताब मार्केट में दस्तयाब है, बैरूत से छपी है, अहकामुल मवारीस। इट इज़ आल्सो एन अरबिक बुक और इसमें बहुत ही साइंटिफिकली इस फ़न को सिखाया गया है और बताया गया है। तो जो लोग अरबी में स्टडी करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो ये दो किताबें या कम अज़ कम अस्सिराजी फ़िल मीरास को ज़रूर परचेज़ कर लें। उर्दू ज़ुबान में इसकी कई शरहें मौजूद हैं, कई किताबें मौजूद हैं। उनमें हाल ही में एक किताब मार्केट में आई और इस किताब के मुअल्लिफ़ हैं नामवर उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ हज़ारवी साहिब, और इस किताब का नाम है सिद्दीक़ुल हवाशी फ़ी तौदीहिस सिराजी। तो उर्दू ज़ुबान में मुताला करने वाले स्टूडेंट्स इस किताब को परचेज़ कर लें। और एक किताब और उर्दू ज़ुबान में अरबईन विरासत के नाम से मार्केट में दस्तयाब है और इस किताब के मुअल्लिफ़ मैं ख़ुद हूँ, सैयद साबिर हुसैन। इस किताब में जो ख़ास बात है वो ये है कि इल्म मीरास से मुतअल्लिक़ा
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की 40 अहादीस मुबारका को इसमें जमा कर दिया गया है। इसी तरह अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश ज़ुबान में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो एक किताब मेरे पास मौजूद है, द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इसके मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं हामिद ख़ान। ये मार्केट में दस्तयाब है। तो ये चंद किताबें थीं जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। आप ज़रूर इन किताबों को अपनी स्टडी में रखें ताकि ये फ़न, ये आर्ट, ये साइंस आपको अच्छी तरह अज़बर हो जाए। अब हम इल्म विरासत की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली इट्स डेफिनेशन। तो इसकी बहुत सारी हमें तारीफ़ात मिलती हैं। फ़ुक़हा कराम ने अपने अपने अंदाज़ में इसको डिफ़ाइन किया, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे जामे तारीफ़ जो है वो है अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, जो फ़िक़ह हनफ़ी के बहुत मारूफ़ मशहूर इमाम हैं। इन्होंने इस इल्म की तारीफ़ इन अल्फाज में की कि हिया इल्मुम बि उसूलिम मिन फ़िक़्ह व हिसाब तो अर्रिफ़ु हक़्क़ कुल्लिम मिनत तारीक़ा, कि विरासत फ़िक़्ह व हिसाब के कवाइद का वो इल्म है जो वफ़ात याफ्ता शख्स के तमाम हक़दारों यानी वारिस के हिस्से को बताता है। यानी ये वो इल्म है कि जिसके ज़रिए से जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसकी जो मतरूका जायदाद है, तरीक़ा, उस तरीक़े को उसके लीगल हेयर्स के दरमियान एमंग द लीगल हेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, फ़िक़ही एतबार से किन उसूलों को पेश नज़र रखा जाए और हिसाब व किताब के एतबार से किन उसूलों को पेश नज़र रखा जाए। वो जो फ़िक़्ह व हिसाब के उसूल जिस इल्म में बताए जाते हैं उस इल्म को इल्म मीरास या इल्म फ़राइज़ कहते हैं। इसी तरह एक और डेफिनेशन आपके सामने मैं पेश करूं कि हुआ इल्म युबहसु फ़ीही अन कैफ़ियति क़िस्मतिल मवारिसी बैना मुस्तहिक़्क़ीहा, कि ये ऐसा इल्म है जिसमें मीरास को, तरीक़ा को उसके मुस्तहिक़ के दरमियान तक़सीम करने की कैफ़ियत पर बहस की जाती है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। एक शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उस डिसीज़्ड पर्सन की जो जायदाद मतरूका है, उस जायदाद मतरूका में से उसके बाप को कितना मिलेगा, उसकी माँ को कितना मिलेगा, उसके बच्चों को कितना मिलेगा, बच्चों में भी बेटे और बेटियों का तनासुब या रेशियो क्या होगा अगर वो शादीशुदा है, और उसकी बीवी को कितना मिलेगा। ये जो हिस्सेदारों का हक़ है, इस हक़ को जिस इल्म के अंदर बयान किया जाता है और जिस इल्म में मुस्तहिकीन लीगल हेयर्स के हिस्सों पर बहस की जाती है, वो इल्म मीरास कहलाता है। और इसकी अहमियत आप ऑलरेडी सुन चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे निस्फ़ इल्म करार दिया। इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, इंशाअल्लाह ताला हम आगे सुनेंगे। तो इस इल्म की तारीफ़ आपके सामने आ गई और यकीनी तौर पर आप इसे देख भी रहे हैं। आप इस तारीफ़ को अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें।
इसके बाद हम द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं। आपको पता है कि हर इल्म का कोई ना कोई मौजू होता है, उसका सब्जेक्ट मैटर होता है कि जिस पर पूरे इल्म में बहस की जाती है मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ एंगल से। वो सब्जेक्ट मैटर ही बेसिकली उस पूरे इल्म में फ़ोकस होता है। तो जिस तरह दीगर उलूम का मौजू होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, इसी तरह इल्म विरासत का भी एक ख़ास मौजू है। और वो मौजू क्या है? अत्तरीक़तु वल वुरसा, यानी वो प्रॉपर्टी जो कोई शख्स छोड़कर फौत होता है और उस शख्स के जो वुरसा हैं वो इस इल्म के मौजू हैं। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला जब हम आगे बढ़ेंगे ग्रेजुअली, तो ये पूरा इल्म तरीक़ा और लीगल हेयर्स यानी वुरसा के दरमियान घूम रहा होगा कि किसी ने कितना छोड़ा और उस छोड़े हुए में से फ़लाँ को कितना मिलेगा, फ़लाँ को कितना मिलेगा, और कुरान ने फ़लाँ के लिए कितने हिस्से मुकर्रर किए गए। ये सारी बहस या तो डिसीज़ पर्सन की प्रॉपर्टी के बारे में हो रही होगी या फिर लीगल हेयर्स यानी वुरसा के बारे में हो रही होगी। आप बिल्कुल आम फहम अल्फाज में इस इल्म का मौजू इस तरह याद कर सकते हैं कि इस इल्म के अंदर हम किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसकी छोड़ी हुई जायदाद यानी तरीक़ा और उसके लीगल हेयर्स पर गुफ्तगू करते हैं। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इस्लामी कानून विरासत की गर्ज़ व गायत क्या है? क्यों इस फ़न को हमें सीखना है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लीगल हेयर्स के हिस्सों को याद करना पड़ता है और फिर उन पर बाकायदा कैलकुलेशन की जाती है, मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। क्यों? इसकी गर्ज़ व गायत क्या है? तो फ़ुक़हा कराम ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इल्म विरासत की गर्ज़ व गायत ये बयान की कि ईसालुल हुकूकी लिअरबाबिहा, इल्म विरासत को सीखने और इस इल्म को जानने का जो मकसद अज़ीम है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नॉलेज इज़ के जो हकदार हैं, लीगल हेयर्स हैं, उनको कुरान और सुन्नत के अहकाम के मुताबिक उनका हिस्सा पहुंचा देना। यानी इस इल्म को सीखने से ये फ़ायदा होता है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। यही इसकी गर्ज़ व गायत है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। आज देखिए कि अव्वल तो लोगों का तरका तकसीम होता ही नहीं, मेजॉरिटी तरके को तकसीम नहीं करती, लोगों की तवज्जो ही नहीं है। तकसीम करना तो दूर की बात है, लोगों को इस बात का सेंस ही नहीं है कि ऐसा करना भी है। और जहाँ तकसीम होती है तो बंदर बांट हो जाती हैं। अक्सर व बेशतर बहनों को एब्सलूटली डिप्राइव कर दिया जाता है, महरूम कर दिया जाता है, और अगर उनको दिया भी जाता है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं दिया जाता। कई मर्तबा छोटे बच्चों को उनके हिस्से से महरूम कर दिया जाता है। लिहाजा जब इस इल्म को हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे, तो हमें इल्म विरासत की अहमियत का अंदाज़ा होगा और मरने के बाद तरका की तकसीम की जो अहमियत है
उस अहमियत के बारे में हमें पता चलेगा। और फिर इंसान जब इल्म सीखता है, जब उसके पास नॉलेज आती है, तो चूँकि इल्म नूर है, तो वो नूर उसे कोई भी ऐसा काम नहीं करने देता जो अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के बरखिलाफ़ है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने इस इल्म की तारीफ़ समात की और फिर इसका मौजू और इसकी गर्ज़ व गायत को भी हमने अच्छे तरीके से समझा। अब एक और अहम मसला ये है कि इल्मुल फ़राइज़ को इल्मुल फ़राइज़ क्यों कहते हैं। इल्म के बारे में तो आप सब जानते हैं कि इल्म नॉलेज का नाम है, जानने का नाम है, अननोन चीज़ को हासिल करने का नाम है। अल फ़राइज़ इसे क्यों कहा जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मारूफ़ हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तअल्लमुल फ़राइद, कि तुम इल्म फ़राइज़ सीखा करो। और अहादीस मुबारका में इस इल्म को अल फ़राइज़ के नाम से ही मौसूम किया गया है। तो मैं अर्ज़ करूँ, इसकी वजह तस्मिया ये है कि अल फ़राइज़ बेसिकली ये जमा है फ़रीदतुन। आप टेक्स्ट देख भी रहे होंगे, फ़रीदतुन, और इसके माना है मुतअय्यन चीज़ या मुतअय्यन हिस्से। यानी अरबी में फ़रीदतुन मुतअय्यन चीज़ या मुतअय्यन हिस्सों को कहा जाता है, फ़िक्स शेयर्स को कहा जाता है, स्पेसिफाइड शेयर्स को कहा जाता है। चूँकि इस इल्म में हम डिसीज़्ड पर्सन, यानी जो शख्स फौत हो गया, मरहूम या मरहूमा, उसके लीगल हेयर्स के हिस्सों को जानते हैं, और वो सारे हिस्से ऑलरेडी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुतअय्यन कर दिए गए हैं, फ़िक्स कर दिए गए हैं। नोबडी कैन चेंज देम, यानी वो हिस्से जो कुरान और सुन्नह के अंदर डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, फ़िक्स कर दिए गए हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो चूँकि ये फ़िक्स शेयर्स इस इल्म के अंदर हमें लीगल हेयर्स के लिए मालूम होते हैं, तो इस मुनासिबत से इस इल्म को इल्मुल फ़राइज़, यानी ऐसा इल्म जिसमें लीगल हेयर्स के मुतअय्यन हिस्सों पर गुफ्तगू की जाती है। तो यकीनी तौर पर आप इस इल्म को इल्मुल फ़राइज़ कहने की वजह समझ चुके होंगे। अब जो इस इल्म को सीखता है, तो फ़ुक़हाए कराम इस इल्म के माहिर को, एक्सपर्ट को फ़र्ज़ी, फ़र्राज़ और फ़ारिज़ के नाम से मौसूम करते हैं। साथ ही इसे इल्मुल मीरास या इल्मुल मवारीस भी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने एक किताब अरबी में जो दिखाई, अहकामुल मवारीस, तो इसे इल्मुल मीरास या इल्मुल मवारीस भी कहते हैं। तो इल्मुल मीरास या मवारीस कहने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मीरास अरबी में किसी शय की मिल्कियत एक शख्स से मुंतकिल होकर दूसरे शख्स की तरफ मुंतकिल करने को कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो इसे अरबी में मवारीस या मीरास कहा जाता है। चूँकि इस इल्म में आप देखते हैं कि जैसे ही एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का मालिक होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक होता है, लेकिन जैसे ही उसका इंतकाल होता है, तो उसकी फौतगी के बाद, उसकी डेथ के बाद
उन चीज़ों की मिल्कियत फौरी तौर पर उसकी मिल्कियत से निकलकर उसके लीगल हेयर्स की तरफ मुंतकिल हो जाती है। अब वो शख्स जो फौत हो चुका है अपनी छोड़ी हुई जायदाद का मालिक नहीं है, बल्कि अकॉर्डिंग टू शरिया कुरान और सुन्ना जो उसके लीगल हेयर्स हैं, उसके जो वरासा हैं, वो उन तमाम के मालिक बन जाते हैं। अब उनके दरमियान जो तकसीम होगी वो तकसीम उसी तरीके से होगी जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमा दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत अपनी अहादीस मुबारका में फरमा दी। तो अज़ीज़ तलबा कराम व तालिबात, आज हमने अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इल्म मीरास का बाकायदा आगाज़ कर दिया है फ़न्नी एतबार से। इसकी तारीफ़, इसका मौजू और इसकी गर्ज़ व गायत हम समझ चुके हैं और इसे इल्मुल फ़राइद या इल्म मीरास क्यों कहते हैं, इसकी वजह तस्मिया क्या है, हमने वजह तस्मिया को भी समझ लिया। इंशाअल्लाह ताला हम 5वें लेसन में इस इल्म से मुताल्लिका इब्तदाई और ज़रूरी चंद मज़ीद बातें सीखेंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद होगी, तायद होगी, तो बिल आखिर हम इस इल्म को मुकम्मल तौर पर सीख लेंगे। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत की दौलत नसीब फ़रमाए, हमें इस इल्म को सीखने के बाद इसे याद रखने और इस पर कामिल अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि।